जंगल में आज कुछ खास था। आसमान पर काले बादल इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन ये आम बादल नहीं थे। ये ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी रहस्य को छुपा रहे हों। मौगली अपने प्यारे दोस्तों बघीरा, चिक्की और बालू के साथ झोपड़ी के बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। ये बादल तो किसी टापू की तरह दिख रहे हैं, चिक्की ने हैरानी से कहा। बालू ने जम्हाई लेते हुए कहा, टापू आसमान में नहीं होते, वो तो समंदर में होते हैं। लेकिन बघीरा ने गहरी आवाज में कहा, नहीं बालू, जंगल में एक पुरानी कहानी है। बादलों के ऊपर एक छिपा हुआ द्वीप होता है, जहां केवल बहादुर ही जा सकते हैं। मौगली की आंखें चमक उठीं, तो चलो, आज हम उस द्वीप की तलाश करेंगे। चारों दोस्त जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की ओर निकल पड़े, जो बादलों को छूता था। रास्ते में हवा तेज हो चली, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और पक्षी शोर मचाने लगे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा उल्लू मिला जिसकी एक आंख चमक रही थी। उसने पूछा, तुम लोग बादलों के द्वीप की ओर जा रहे हो? वहां रहस्य हैं, लेकिन हर रहस्य के पीछे एक खतरा भी होता है। मौगली ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उनकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वे रुके नहीं। आखिरकार वे बादलों के भीतर पहुंच गए। चारों ओर सब कुछ सफेद था, न कुछ दिख रहा था, न कोई आवाज थी। तभी एक चमकदार रोशनी दिखी और उनके सामने एक छोटा सा पुल नजर आया जो बादलों पर बना था। पुल के पार एक द्वीप था, हरा भरा लेकिन जादुई। हर पेड़ की पत्तियां चमक रही थीं और एक सुंदर झरना आसमान से नीचे गिर रहा था। ये तो सपने जैसा है, चिक्की बोली। लेकिन जैसे ही वे पुल के बीच पहुंचे, एक गूंजती हुई आवाज आई, जो यहाँ आता है उसे अपने सबसे बड़े डर से गुजरना होता है। अचानक बादल घने हो गए और एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह एक बहुत बड़ा गरुड़ था, जिसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। बालू घबराकर पीछे हटने लगा, ये तो वही है जो मेरे डरावने सपनों में आता है। मौगली ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम डरने नहीं आए, हम सच जानने आए हैं। गरुड़ ने अपनी चोंच खोली, अगर तुम सच्चे हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो, वह क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? चिक्की ने सिर खुजाया, ये तो मुश्किल है। मौगली ने तुरंत कहा, यादें, ज्ञान, प्यार। गरुड़ मुस्कराया, सही उत्तर। तुम सच्चे हो, आगे बढ़ सकते हो। पुल गायब हो गया और वे सब बादलों से तैरते हुए द्वीप पर उतर गए। द्वीप पर एक प्राचीन वृक्ष के नीचे एक पत्थर की पट्टी थी। यह द्वीप उनके लिए है जो खतरों के बावजूद सत्य की खोज में निकलते हैं। उन्हें एक दुर्लभ फूल दिखा जो सिर्फ चांदनी में खिलता था। बघीरा ने कहा, यह फूल हमारे जंगल को चमत्कारिक रूप से ठीक कर सकता है। चिक्की ने खुशी से फूल उठाया, हम इसे वापस ले जा सकते हैं। जब वे द्वीप से लौटे तो ऐसा महसूस हुआ कि वे सिर्फ फूल ही नहीं, बल्कि एक नई हिम्मत और सच के लिए प्यार लेकर आ रहे हैं। वापसी पर जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। मौगली ने उन्हें द्वीप की कहानी सुनाई और वह फूल जंगल के बीच लगाया गया। रात को जब चांद निकला, फूल चमक उठा और पूरी घाटी रोशनी से भर गई। सीख, जो लोग सच्चाई, ज्ञान और हिम्मत के रास्ते पर चलते हैं, वही असली खजाना पाते हैं। खतरे हमेशा रहेंगे, लेकिन उनके पार ही उजाला है।